बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से बहन भाइयों, आप सब लोग कैसे हैं। बगैर किसी बेसन और बिना किसी दाल के मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े। प्याज के साथ बनाएंगे। ये कैसे बनते हैं बिना किसी बेसन के। आजकल दौर है महंगाई का, तो इस महंगाई के दौर में हम कैसे बना सकते हैं ये डिलीशियस से पकोड़े। तो चले बिना टाइम ज़ाया की रेसिपी को देख लेते हैं। 2 मीडियम साइज़ की हम प्याज लेंगे और उसको बारीक बारीक सा काट लेंगे और उसको हाथों की मदद से इसका लच्छा लच्छा लैदा कर लेंगे। ठीक है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइसिस। जी हाँ, ब्रेड डालेंगे हम इसमें बेसन की जगह। तो ब्रेड को क्या करना है, हमने यहाँ पर गीला कर लेना है। तकरीबन आधा कप पानी जाएगा इसके ऊपर। अच्छे तरीके से हम इसको गीला कर लेंगे। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे बहन भाइयों, इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्रेड लेंगे और उसको हाथों की मदद से ऐसे दबा दबा कर जो प्याज हमने रखे हैं उसके अंदर इसको ब्रेड को डालते जाएंगे। चूँकि इस रेसिपी में हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए हम ब्रेड को डुबोकर फिर प्याज के अंदर डाल रहे हैं। तो इसी तरह हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस उसको भी ऐसे निचोड़ लेंगे और तीसरे ब्रेड के स्लाइस को भी ऐसे ही कर लेंगे। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, वीडियो बहुत ही आसान है, रेसिपी बहुत ही आसान है मेरे प्यारे बहन भाइयों। आपने ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर बनानी है अफ्तारी के टाइम। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्ची, आप 1 छोटा चम्मच भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा दरदरा सा, उसको हम डाल देंगे। दरदरा सा कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है वो हम डाल देंगे। आप चाहें तो उनको रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें डाल देंगे अनारदाना, बहुत ही मज़ेदार लगता है। हम देसी खाने खाते हैं तो इसमें अनारदाना ज़रूर डालते हैं। 2 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे बारीक बारीक कटी हुई। अनारदाने से ये है कि हाजमा भी आ जाता है, इसलिए हमने इसमें डाला है अनारदाना। थोड़ा सा हरा धनिया, 1 अंडा डाल देंगे। अंडा हमने क्यों डाला है, ताकि पकोड़े आपस में अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, बाइंडिंग के लिए हमने डाला है। अब यहाँ पर पकोड़ों को क्रिस्पी करने के लिए हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च। इसको आप माया भी कह सकते हैं, आप इसको अरारोट भी कह सकते हैं। कॉर्न स्टार्च, चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह आप। तो यहाँ पर हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ब्रेड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चूँकि हमने ब्रेड ऐड किया है तो किसी भी तरह के बेसन या दाल को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखें ये जो पकोड़ा मिक्स है वो बेरंग सा लग रहा है, तो इसमें अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे एक चीज़, वो है यहाँ पर फूड कलर। जी हाँ, 1 से 2 चुटकी फूड कलर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, 1/4 चाय का चम्मच। अब हम मिला लेंगे और इनको सिंपली फ्राई कर लेंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, फ्राई करने के भी कुछ उसूल होते हैं, मैं आपको बताती हूँ। चूँकि हमने इसमें ब्रेड ऐड किया है तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने इस रेसिपी को अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि वो भी बेसन जो है वो इस्तेमाल ना करें। एक तो ये होता है कि बेसन डालने से ना एक बारीपन सा आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम पर आपने ऑयल को गर्म करना है, ऑयल या घी जो भी है। बाद में आपने पकोड़े डालने के बाद फ्लेम को लो कर देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमने इसमें ब्रेड ऐड की है। ब्रेड बहुत जल्दी अपना कलर पकड़ लेती है, तो इसलिए हमने फ्लेम को लो करके इसको फ्राई कर लेना है जब तक कि अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। तो बेसन जो है वो एक तो महंगा होता है, एक तो बारी होता है, जिसको खाकर, पकोड़ों को खाकर हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस तरह से आप पकोड़े बनाएंगे तो तबीयत में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तबीयत बिल्कुल हल्की फुल्की रहेगी इन पकोड़ों की तरह। जी हाँ, ये पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी, और बहुत ही हल्के हल्के लाइट वेट बनते हैं। सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पकोड़े बना लें, चाहे तो बड़े बड़े बना लें। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं, लाइट वेट क्रिस्पी। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, इसी के साथ आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।